नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। और सच कहूं तो आज देश का मूड बिल्कुल अच्छा नहीं। अच्छा होगा भी कैसे। झालावाड़ के सरकारी स्कूल में आज सुबह ही तो बच्चे तैयार होकर पढ़ने पहुंचे थे और थोड़ी देर बाद ही उसी स्कूल के मलबे में उनकी लाशें निकली। क्या दिखाऊं आपको, बच्चों की लाशों की तस्वीरें। ना आप देखकर बर्दाश्त कर पाएंगे और ना हम कर पा रहे हैं, कोई भी नहीं कर पाएगा। सच बात तो यह है, आज झालावाड़ में सिर्फ बच्चे नहीं मरे, सिर्फ कुछ परिवार ही नहीं बिखरे हैं। ये विकसित हिंदुस्तान के सपने के बिखरने जैसा है। झालावाड़ में सिर्फ स्कूल की छत नहीं गिरी, ये उस हौसले के धाराशायी होने जैसा भी है जो सरकारी स्कूल में पढ़कर भी भारत को मजबूत बनाने की हिम्मत जुटाता है, सपना देखता है। लेकिन देखिए जरा कि टूटे स्कूल के मलबे के पास बच्चों की आज किताबें बिखरी पड़ी हो। किताबों में तो आज भी ज्ञान की रोशनी वैसी ही है, लेकिन आज कई परिवारों के चिराग बुझ गए। जो बस्ता घर से मां ने बांध कर भेजा था वो यही बिखर गया। इस स्कूल की छत के नीचे सपने पलते थे। इसीलिए कह रहा हूं कि सिर्फ स्कूल की छत नहीं गिरी है, हम सब गिरे, हम सब टूटे, थोड़ा अंदर थोड़ा बाहर। लेकिन इस वक्त मैं भावुक शब्दों के बोझ तले इस बड़े मुद्दे को दबने नहीं दूंगा। बच्चों के लिए जो आंसू निकल रहे हैं, उन आंसुओं से मैं सवालों को धुलने नहीं दूंगा। मैं हर वो सवाल पूछूंगा जो पूछा जाना चाहिए, जो इस वक्त आपके मन में गूंज रहा है, और आपको दिखाऊंगा कि पूरे देश का हाल कैसा है, स्कूलों का हाल कैसे शिक्षा को लेकर तमाम सरकारी योजनाओं और गारंटियों के बीच आज भी खड़ी है तमाम जर्जर स्कूली इमारतें, और कैसे इनके बीच मरने के लिए छोड़ दिए गए हैं गरीबों के बच्चे। जी, जो झालावाड़ की 14 साल की पायल थी, 8 साल की प्रियंका, 8 साल का हरीश, 10 साल का कुंदन, 6 साल का कान्हा और बाकी के सारे मासूम, ये सब किसी रईस परिवार से नहीं आते थे। आते तो शायद सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहे हो। एक गरीबों के बच्चे थे। जिस देश में सैकड़ों साल पुरानी बनी अंग्रेजों की दौर की इमारतें आज भी जस की तस खड़ी हैं, हजारों बंगले हैं जो ब्रिटिश पीरियड के बने हुए हैं, जो कभी नहीं गिरते। लेकिन 10-20-50 साल पहले बना सरकारी स्कूल की जो छत थी, इमारत थी, वो ऐसे भरभरा कर गिर गई। कभी सुना है कि जापान, कोरिया या चीन में स्कूल की छत गिरी हो? ये सिर्फ भारत ही है। यही की शिक्षा व्यवस्था है जहां बच्चे जान हथेली पर रखकर पढ़ाई करने जाते हैं। और अब मैं इसे दुखद, पीड़ादायक, हृदय विदारक ऐसे शब्दों से इसे बिल्कुल नहीं बांधना चाहता। इस समय अगर कोई शब्द हमारे दिमाग में गूंज रहे हैं तो वह है सरकार, शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग, उसके सरकारी अधिकारी, सांसद, विधायक, बेसिक शिक्षा अधिकारी, सरपंच, टीचर। क्योंकि इन सब के ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि बच्चों के सिर पर छत मजबूती से टिकी रहे। और अब हम इस मौके पर यह दिखाकर करें भी तो क्या करें कि किन किन लोगों ने इस पर दुख जताया है, इस हादसे पर किसने किसने शोक जताया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। लेकिन उस पोस्ट का क्या करेंगे हम? अभी तो बस आपको यह जानना चाहिए कि हादसे के बाद से झालावाड़ के ग्रामीणों का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ, और वो गुस्सा जायज भी है, क्योंकि इनका कहना है कि लगातार बारिश से स्कूल की इमारत जर्जर हो गई थी, और यह बात सभी अधिकारियों को बताई गई थी, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बच्चों ने भी कहा कि छत गिरने से पहले उससे कंकड़ गिरने लगे थे,
और बच्चों ने बाहर खड़े टीचर्स को इसकी जानकारी दी, लेकिन उन्होंने भी इस पर ध्यान नहीं दिया और थोड़ी ही देर बाद पूरी की पूरी इमारत भर भरा कर गिर पड़ी। आप खुद सुनिए जरा। सर अचानक नहीं गिरी, वो कंकर गिरे जब हमने सर से कहा सर हमको बाहर जाना, फिर अचानक से बिल्डिंग गिरी। स्कूल तो बहुत पुराना है सर, हमें भी पता नहीं है। अच्छा। पर हमने अगली 26 जनवरी पे भी सूचना दे दी थी। क्या? सरपंच को कह दी थी हमने कि भाई इसकी मरम्मत कराओ या फिर नई बिल्डिंग बनवाओ। स्कूल स्टाफ से कह दी थी। अच्छा। और जनपद साहब से सभी से कह दी थी हमने। मैंने कहा आप विधायक से सूचना दो, हम गांव वाले साथ देंगे तो। पर इन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। इसका जिम्मेदार पुलिस, ये स्कूल स्टाफ और सरपंच है। जितने भी बच्चे मरे दबे मलबे में। तो ये ग्रामीण तो बेचारा मासूम है, ये कह रहा है कि इसका जिम्मेदार जो स्कूल का स्टाफ है और सरपंच है, क्योंकि वो सरपंच से आगे देख ही नहीं पा रहा जिम्मेदारियों का सिलसिला। वो नहीं समझ पा रहा इस बात को कि ये जिम्मेदारी सिर्फ स्कूल के टीचर और सरपंच तक सीमित नहीं थी। ये जिम्मेदारियों का सिलसिला बहुत ऊपर तक जाता है और किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वो गरीब आदमी जहां तक देख पा रहा है, समझ पा रहा है, उसके हिसाब से जिम्मेदारी तय कर रहा है। लेकिन आप सोचिए कि क्या इतने बड़े स्कूल की छत का इस तरीके से गिर जाना, क्या इसके लिए सिर्फ टीचर और सरपंच जिम्मेदार है? उस बेसिक शिक्षा अधिकारी ने क्यों नहीं ध्यान दिया जिसके ज्यूरिसडिक्शन में स्कूल थी, ये स्कूल की इमारत थी? उसके डीईओ ने क्यों नहीं ध्यान दिया? और वहां की सरकार, उसके शिक्षा मंत्री, क्या उन लोगों की कोई जवाबदेही जिम्मेदारी नहीं? इन सब की जिम्मेदारी। बच्चों के परिवार वालों को डर था, खुद बच्चे भी डरे हुए थे कि कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। लेकिन इनके डर के सामने या इनके डर को लेकर किसी को फिक्र नहीं थी, सब बेपरवाह थे। स्थानीय प्रशासन, झालावाड़ के जो कलेक्टर हैं अजय सिंह राठौर, वो दावा कर रहे हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग को पहले ही निर्देश दिए गए थे कि जो भी जर्जर भवन हो वहां स्कूलों में छुट्टी कर दी जाए। लेकिन खुद ही ये भी बोल रहे हैं कि न तो स्कूल जर्जर भवन की लिस्ट में था और न ही यहां बच्चों की छुट्टी की गई। अब बताइए कि मासूमों की मौत की जिम्मेदारी किसके सिर आएगी? एक बार जरा सुनिए कलेक्टर को और फिर खुद तय करिए कि इसकी जवाबदेही कहां तक जाती है। भविष्य में ऐसा कोई हादसा नहीं हो, इसके लिए कोशिश करेंगे। शिक्षा विभाग को हमारे निर्देश थे कि कोई भी ऐसा विद्यालय हो जहां ऐसा कुछ होने की संभावना हो, उसमें वो छुट्टी कर दें। और जो जर्जर भवन थे उनकी भी हमने सूचना दी, उसमें भी कोई स्कूल का नाम नहीं था। अब इसकी जांच करवाएंगे कि हादसे के क्या कारण है, जो भी दोषी हुए उनके। तो अजय सिंह राठौर डीएम है भाई, और कह रहे हैं कि इस तरीके से हादसे को रोकने के लिए वो दृढ़ संकल्पित हैं। गजब हाल है। जब इतना बड़ा हादसा हो गया तो हम आपके इस संकल्प का क्या करेंगे भाई? इस संकल्प का क्या करें वो लोग जिनके घर के चिराग बुझ गए? क्या करे वो परिवार जिनका हंसता खेलता परिवार बिखर गया, जिनका भविष्य का सपना छिन गया? वो आपके इस संकल्प का क्या करेंगे? अचार बनाएंगे? अब रोकने की बात कर रहे हैं, पहले रोक लिया होता। भाई डीएम ही है ना, डीएम का ज्यूरिसडिक्शन एक जिला ही तो होता है, और एक जिले में कितने स्कूल होते हैं? और डीएम के नीचे पूरा शिक्षा विभाग है, डीओ से लेकर डीएससी से लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी से लेकर तमाम लोग होते हैं। ब्लॉक के लेवल पर शिक्षा के अधिकारी होते हैं साहब। भाई वो पूरा सिस्टम क्या कर रहा था आपका? तब क्यों नहीं सोचा आपने? क्यों नहीं अपने दफ्तर से बाहर निकले, जाकर एक राउंड लगाया होता जिले में, देखा होता कि कहां कहां, जब आपको इस बात की समझ थी, इस बात का अंदेशा था कि आपके जिले में जर्जर स्कूल हैं, इस तरह की
इमारतें हैं जहां की सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं, जो कभी भी कब्रिस्तान बन सकते हैं, जो कभी भी जमींदोज हो सकते हैं इस बरसात में। तो घूमकर क्यों नहीं आपने जायजा लिया? आपके अधिकारी क्या कर रहे थे? क्या जांच कराकर आप इस जिम्मेदारी से बच निकलेंगे? हादसे की वजह जानने के लिए जांच टीमें जितने दिन चाय बिस्किट खाकर रिपोर्ट तैयार करेगी ना, उससे कम खर्च में इस स्कूल का शायद मरम्मत हो जाए। और विडंबना देखिए कि इन्हीं डीएम साहब को 3 महीने पहले सिविल सेवा दिवस पर विशेष सम्मान मिला था। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में इन्हें राजस्थान संपर्क पुरस्कार से सम्मानित किया था। और इनका संपर्क कितना कमजोर था कि जिले में एक इतना बड़ा स्कूल, उसकी जर्जर इमारत में इतने सारे बच्चे भरी बरसात में पढ़ रहे थे, डर डर के पढ़ रहे थे, शिकायत कर कर के पढ़ रहे थे। गांव के लोग चिट्ठियां लिख लिख कर परेशान थे। और इनका संपर्क देखिए, इन्हें खबर तक नहीं थी। ये खेल कैसे हो रहा है? असल में राजस्थान सरकार के संपर्क पोर्टल पे झालावाड़ के जितने लोगों ने शिकायत दी थी, उसका समाधान सबसे तेज रफ्तार से डीएम साहब और उनके प्रशासन ने किया था, इसलिए उनको यह सम्मान मिला। लेकिन इस स्कूल का क्या? स्थानीय लोग तो कह रहे हैं कि स्कूल की पहले से हालत खराब थी और इसके बारे में वो सब जगह शिकायतें करते रहे हैं, लेकिन इसका समाधान क्यों नहीं हुआ? क्या झालावाड़ प्रशासन सिर्फ उन्हीं दिक्कतों को दूर करता है जिसकी शिकायत ऑनलाइन आती है, ताकि आप अपना रिकॉर्ड बेहतर दिखा सकें? क्योंकि ऑनलाइन जो शिकायतें आ रही है वो रिकॉर्ड में जा रही है। बाकी जनता का क्या है? बोलते रहो, उनका कारखाने में तूती की आवाज है। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जो गरीब और कम पढ़े लिखे लोग हैं या ऐसे इलाके हैं, वहां की समस्याओं की कोई सुनवाई नहीं है। वैसे हमारे सिस्टम का पुराना और एक तरीके से परफेक्ट पैटर्न है, हर हादसे के बाद जिम्मेदारी वाले सवाल पर यह सिस्टम एकदम साइड हो जाता है, उसके पास जवाब नहीं होता। यहां भी एक्शन के नाम पर शिक्षा विभाग ने 5 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि बच्चों की मौत की जिम्मेदारी को ढूंढा जाता, उससे पहले प्रशासन ने स्कूल की बची खुची बिल्डिंग भी पूरी तरह से गिरा दी, ताकि कोई जांच में कुछ पता ही न लग सके कि बिल्डिंग की असल में हालत कैसी थी और इसे क्यों नहीं रिपोर्ट किया गया। क्योंकि डीएम साहब तो कह रहे हैं कि जिले के जो जर्जर इमारतें हैं स्कूलों की, उसकी जो सूची है, उसकी जो लिस्ट है, उसमें इस स्कूल का नाम ही नहीं था। तो प्रशासन ने पहले जेसीबी से क्लासरूम का मलबा हटाया और उसके बाद जो बचा खुचा भवन था उसको सबको जमींदोज कर दिया, गिरा दिया। यानी सच की तलाश कितनी गंभीरता से हो रही है, वो अपने आप में एक सवाल है। और यकीन मानिए कि यह तलाश भी कहीं किसी फाइल में जाकर खो जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे शिकायत वाली चिट्ठी खो गई। आज से सिर्फ 10 दिन पहले राजस्थान के हर सरकारी स्कूल को यह चिट्ठी लिखी गई थी। लिखने वाला था राज्य का शिक्षा विभाग, और चिट्ठी में लिखा गया था कि हर एक स्कूल ये जांचे कि इमारत की हालत कैसी है। क्षतिग्रस्त या जर्जर हिस्सों को तुरंत दुरुस्त करने के आदेश जारी किए गए थे। और बताया जा रहा है कि मॉनसून के दौरान गर्मियों की छुट्टी के बाद स्कूलों के ऐसी चिट्ठियां लिखने की एक रवायत बन गई थी। हर साल बारिश के पहले ऐसी चिट्ठी जारी कर दी जाती है विभाग से, और दावा किया जा रहा है कि ऐसी चिट्ठी झालावाड़ के अधिकारियों को लिखी गई थी। लेकिन यह भी बताया जा रहा है कि उन्होंने जवाब में लिख कर दे दिया कि ऑल इज वेल, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और देख लीजिए कि 10 दिन के भीतर कितना बड़ा हादसा हो गया, इमारत गिर गई, मासूम मर गए। प्रशासन अगर समय रहते चेत जाता तो इतनी बड़ी और इतनी दर्दनाक घटना होती नहीं। लेकिन यहां तो सिस्टम हादसे के बाद जागता है। झालावाड़ हादसे के बाद शिक्षा विभाग फिर हरकत में जरूर आया। इस बार एक और चिट्ठी लिख दी गई है। जयपुर के डीईओ को आदेश दिए गए हैं कि जर्जर और पुराने भवनों में चल रहे स्कूलों के विद्यार्थियों को यह कहा जाए कि वो स्कूल के भीतर नहीं बैठे। और हैरान मत होइएगा
कि 10 दिन बाद किसी स्कूल में किसी ऐसी चिट्ठी पर ही भूजा और चना और झाल मुड़ी रखकर टीचर खाते हुए दिख जाएंगे आपको, क्योंकि हमारे सिस्टम को ऐसी चिट्ठियों और उसकी अनदेखी करने की आदत पड़ी हुई है। भाई चिट्ठियों का क्या है, वो तो लिखते ही रहते हैं लोग। सरकारी अधिकारियों का काम है चिट्ठी लिखना, और जो जिनकी जिम्मेदारी है उनका काम है उसकी अनदेखी कर देना। ऐसे ही चलता है सिस्टम। तो जितना पुराना और लचर है हमारा सिस्टम, उतनी ही गजब की है हमारी पॉलिटिक्स भी, क्योंकि लचर सिस्टम और अजब सियासत का बहुत जोरदार रिश्ता है, चोली दामन का रिश्ता है। इसी मामले को लेकर अब किस तरह की सियासत हो रही है जरा देखिए। राजस्थान के कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, जो अशोक गहलोत सरकार में राज्य के शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने शिक्षा मंत्री रहते हुए अपने कार्यकाल में राजस्थान में काफी काम किया था। अरे भाई साहब, अब इतना काम किया ही होता तो स्कूल की छत कैसे गिरी होती? ऐसा तो नहीं है कि आपके कार्यकाल में स्कूल धरती पर था ही नहीं। सालों पुराना स्कूल है, कहा जा रहा है कि 60-70 साल पुराना स्कूल है। तो 2 साल पहले भी इसकी हालत कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही होगी, तभी तो गिरी अचानक से ऐसे भर भरा कर। असल में बात यह है कि ना आपने कुछ किया और ना अब कुछ हो रहा है, इसीलिए हादसे हो रहे हैं। और अभी जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर, वो तो ये मान रहे हैं कि राजस्थान में हजारों की संख्या में जर्जर स्कूल हैं और सरकार ने स्कूलों की मरम्मत के लिए 200 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं और काम को चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है ताकि सभी स्कूलों को सुरक्षित बनाया जा सके। शिक्षा मंत्री ये भी कह रहे हैं कि हर स्कूल भवन की मरम्मत तुरंत करा पाना संभव नहीं है, लेकिन जिन स्कूलों की स्थिति बेहद खराब है वहां बच्चों को बैठाने पर पहले से रोक है। वैसे अगर रोक होती तो झालावाड़ में स्कूली बच्चों को ऐसी जर्जर छत के नीचे कैसे बैठा दिया गया? फिर यह बड़ा सवाल है। वैसे शासन प्रशासन तभी चेतता है जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है। जब मार्च में बाड़मेर में सरकारी स्कूल में एक हादसा हुआ था और एक मासूम बच्ची की जान चली गई थी, तब क्या सरकारी सिस्टम ज्यादा बड़े आंकड़े का इंतजार कर रहा था कि और बड़ी संख्या में बच्चे मरें? तब जाकर वो कोई ऐसा एक्शन लेंगे जिससे कि सारे स्कूलों में इसको लागू कराया जा सके। इस बात का इंतजार हो रहा था, या फिर सिस्टम झालावाड़ के बाद अगले किसी बड़े स्कूल के हादसे का इंतजार में बैठा हुआ है? क्योंकि हमारी पड़ताल तो यह बताती है कि ऐसे स्कूलों की सूची और ऐसे लिस्ट काफी लंबी है जो किसी भी वक्त बच्चों के लिए कब्रिस्तान साबित हो सकते हैं। राजस्थान के ही भरतपुर के बवाना इलाके में एतमादपुर गांव है। इस सरकारी स्कूल की हालत देखिए जरा, वो आपको तस्वीरें भी दिखा रहा हूं। दीवारों में करीब 6 इंच से ज्यादा का गैप दिख रहा है। दीवारें कब गिर जाए, अब गिरी कि तब गिरी है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्कूल के कई कमरे जर्जर हालत में, टीचर्स इमारत का कुछ कर नहीं सकते, इसलिए बच्चों को खुले में ही पढ़ाकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं जैसे तैसे। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा भाई? बारिश के साथ ही बच्चों की पढ़ाई भी पानी में चली जाएगी। झालावाड़ हादसे की वजह से आज वो सभी गरीब मां बाप डरे हुए हैं जो मजबूरी में अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने के लिए मजबूर है। उन्हीं में से एक है राजस्थान के बूंदी जिले का प्राइमरी स्कूल। इसकी बिल्डिंग पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। जरा देखिए, छत का प्लास्टर जाने कब का झड़ चुका है। छत में लगा सरिया साफ साफ दिख रहा है और एक कमरा तो इतना बदहाल है कि उसे बंद करना पड़ा है। गांव के लोगों का कहना है कि बिल्डिंग कभी भी धराशायी हो सकती है और बच्चों की जान को खतरा लगातार बना हुआ है। ग्रामीणों ने साफ साफ कह दिया है कि अगर स्कूल की बिल्डिंग की मेंटेनेंस नहीं की गई तो आगे से अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर देंगे। सोचिए, अगर बदहाल बिल्डिंग ही स्कूली बच्चों की राह में रोड़ा बन जाए तो गरीबों के बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे? और जैसा कि मैंने आपको बताया था, यह सिर्फ राजस्थान की समस्या नहीं है। सरकारी स्कूलों की बदहाली एक राष्ट्रीय समस्या की तरह है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के एक प्राइमरी स्कूल की तस्वीरें दिखाता हूं आपको। यह देखिए, 25 साल पुरानी स्कूल की इस इमारत की छत का प्लास्टर कभी भी गिर जाता है।
हालत इतनी जर्जर है कि जिस कमरे में बच्चों के लिए मिड डे मील बनता है, उस कमरे के ऊपर पॉलीथीन डालकर बच्चों के लिए खाना बनाया जा रहा है, क्योंकि छत तो टपकती रहती है, ऊपर से सीमेंट का प्लास्टर भी झड़कर प्लास्टर का सीमेंट भी झड़ कर गिरता रहता है। ऐसी ही हालत झालावाड़ की भी थी, लेकिन लापरवाही और अनदेखी मासूमों के लिए काल बन गई। इस वक्त एक और तस्वीर जो हमें और आपको डरा रही है, सता रही है, वो ये है जो अब तस्वीर दिखा रहे हैं। ये झालावाड़ हादसे के वाली स्कूल की ही तस्वीर है, जरा देखिए। और कहा जा रहा है कि इस तस्वीर को जरा देखिए, और ये हादसे के ठीक पहले की तस्वीरें बताई जा रही है। और कहा जा रहा है कि हादसे से पहले बारिश होने लगी तो प्रार्थना के लिए सभी स्कूली बच्चों को क्लास में भेजा गया था। तब सभी बच्चे अपनी अपनी चप्पल उतार कर क्लास रूम में गए थे। बच्चों ने नियम के मुताबिक एक पंक्ति में चप्पलें उतार कर रखी और अंदर गए। लेकिन सवाल तो यही है कि क्या चप्पल रखने से लेकर स्कूल बनाने के नियम बनाने वाले जो लोग जिम्मेदार हैं, अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा रहे हैं क्या? बच्चों का डिसिप्लिन तो दिख रहा है। देखिए जरा कैसे कतार से बच्चों ने अपनी चप्पलें उतार कर रखी है। कितने अनुशासन में रहे होंगे बच्चे। काश इसका 10% अनुशासन, इसका 10% डिसिप्लिन भी अगर वहां के सरकारी बाबुओं को आ गया होता, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आ गया होता, सरकार के मंत्रियों को आ गया होता, तो आज इतना बड़ा हादसा नहीं होता।